हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें ग्राफ के विषय में कुछ पॉइंट्स को जानेंगे, जिसमें कि हम 3 पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे लोकेशन ऑफ पॉइंट, और दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तीसरा स्लोप, किसी लाइन का स्लोप। ठीक है। एक दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें ग्राफ पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिक्स में हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी नेचुरल इवेंट्स को समझने के लिए ग्राफ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो ग्राफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो हमको आसानी से उस इवेंट के विषय में बता देता है, और उसके आधार पे, ग्राफ के आधार पे हम प्रिडिक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होता है। पहला हम जानते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट। देखिए, सिंपली अगर कोऑर्डिनेट को बताया जाए तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसमें कि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या एक्चुअली, डिस्टेंस, यूनिट में हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इसको हम लेते हैं किसमें, एक्स कोऑर्डिनेट में, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है। और इसमें हम क्या लेते हैं, सेकेंड वाले में, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसमें लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ, देखिए, अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे मान लीजिए हमको लोकेट करना है 3,4, ये क्या है, 3 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 3, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस। देखिए, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस 1 है ना, 1 यूनिट। देखिए, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, इससे 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी, 3 यूनिट। तो देखिए, ये 3 यूनिट। एक मिनट, देखिए क्या है, 3। ठीक है। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4 है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से 4, 1 2 3 4 4, यही है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4। तो एक्स एक्सिस से देखिए यहाँ 4 है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4। सिंपली बोले तो एक 3,4 दिया गया यहाँ पे, तो 3 हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। और 4 ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6,2 लोकेट करना हो हमको, 6,2, तो सिंपली ये एक्स एक्सिस पे लेते हैं 6। देखिए 6 लेके इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे की तरफ, ये 6, हमने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। फिर 2 को हमें इसको आगे की तरफ यहाँ से, तो ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे मीट हुआ दोनों, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा कितना, 6,2। ठीक है। यदि 1,5 रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1,5 ना, 1,5। देखिए, ये 3,4 था, 6,2 था, और 1,5 अगर रिप्रेजेंट करना हो, ये पहले 1 आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पे 5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1,5। ओके। तो ये 1,5, 3,4, 6,2, इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं ग्राफ में। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला है कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द ग्राफ, अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू यदि 6 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली क्या करते हैं, x को हम, x पे देखिए 6 है, तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, और ग्राफ में एकदम परपेंडिकुलर इसको, इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन एकदम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कट किया, तो अब देखते हैं कि इसके सामने कौन सा y कोऑर्डिनेट है। देखिए, इसके सामने कौन सा y कोऑर्डिनेट है, 4। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,4। उसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए x 0 यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 0 पे y की वैल्यू कितनी है। इसको हम आगे की तरह अगर प्रोड्यूस करें,
तो यहाँ पे 2 पे मिल रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा क्या, 2। यानी कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं तो 0,2। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ में स्लोप की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ग्राफ की बात करने वाले हैं, इसके स्लोप की। स्लोप को जनरल भाषा में अगर बोलें तो इसको बोला जाता है ढलान। ऐसे देख के बता सकते हैं आप किसका ढलान जाता है। देखिए ओ ए बी सी, ओ ए का ढलान ज्यादा है कि ओ बी का ढलान ज्यादा है कि ओ सी का, तो ऐसे देख के बता सकते हैं आपकी ओ सी का ढलान ज्यादा है ना, और ओ बी का ढलान कम है। ओके, लेकिन इसको ऐसे नहीं बताया जाएगा, स्लोप कम, ये जनरल भाषा होता है, मतलब जनरल भाषा में इसको ढलान बोला जाता है। लेकिन ऐसे अगर इसको देखें तो ओ ए, हम देखते हैं स्लोप क्या करते हैं। देखिए पहले हम स्लोप बताने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होती है जिस चीज़ को, वो होता है एंगल। तो एंगल क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और इधर क्या होता है यहाँ से पीछे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, एंगल लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से। ये हो गया एंगल, मान लेते हैं ये एंगल हमारा ए है, ये वाला एंगल हमारा मान लेते हैं बी है, और ये वाला एंगल हमारा सी। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एंगल है, तो पहला काम हो गया एंगल फाइंड करना। ठीक है, तो जैसे ये कर्व दिया गया है ओ ए, या एक लाइन दी गई है, तो पहले हम इसको ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, और इस पॉइंट से भी ऐसे। ठीक है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ओ ए पे, सॉरी ये ए है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एक्स मान लेते हैं, तो ओ एक्स ए एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ओ बी है, तो इसको भी हम नीचे की तरफ आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, बी एक्स हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये इसी तरीके से इसको भी हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो ये एक सी एक्स हो जाएगा, और ओ ए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से कि ये ट्रेंगल है ओ ए एक्स, ओ ए एक्स, ये वाला हमारा हमारा ट्रेंगल है। ठीक है ना, तो हमारा कितना ट्रेंगल, ओ ए एक्स एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है ओ बी एक्स, और एक ट्रेंगल है ओ सी एक्स। ये 3 ट्रेंगल है हमारा अलग अलग। ठीक है, ट्रेंगल ओ ए एक्स, ट्रेंगल ओ बी एक्स, ट्रेंगल ओ सी एक्स, जिसमें कि देखिए एंगल की जो सामने वाली साइड होती है ना, एंगल के सामने वाली, अब तीनों ट्रायंगल को बाहर निकाल के हम देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। ये ए है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल जिस पे बैठता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस। देखिए इसमें इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसमें इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एक्स, और बेस हो जाएगा बी एक्स। तो इन तीनों ट्रायंगल में सेम बेस है, बेस सेम है। देखिए सेम बेस है ना, बेस तो अलग अलग नहीं है, तो इन तीनों ट्रायंगल में क्या है, बेस सेम है। ठीक है ना, ठीक है, तीनों में बेस सेम है, तो बेस सेम है, बेस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ओ सी एक्स का परपेंडिकुलर ज़्यादा है। ठीक है, ओ सी एक्स का परपेंडिकुलर ज़्यादा है, फिर ओ बी एक्स का है, फिर ओ ए एक्स का है। तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है, जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है उसका स्लोप भी ज़्यादा होता है, जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है उसका स्लोप भी ज़्यादा होता है। अगर बेस सबका सेम है, परपेंडिकुलर जिसका ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो हम स्लोप को बोल सकते हैं ना, स्लोप डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर पे। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर को डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब यह है कि यदि परपेंडिकुलर हम बढ़ाएंगे, ये देखिए ये लाइन अगर बढ़ेगी, परपेंडिकुलर का मतलब जैसे देखिए ये हमारा ट्रायंगल एक ए बी सी, हमने क्या करा, इसको परपेंडिकुलर को बढ़ा रहे हैं, बेस को नहीं बढ़ा रहे। देखिए परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है ना, ये एंगल है, तो ये इसके साथ ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ये ढलान बढ़ता जाएगा।
देखिए इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो परपेंडिकुलर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा स्लोप भी वैसे वैसे इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर के। ठीक, इस वाले में देखते हैं ये वाला, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई एक्सिस है सेम। देखिए यहाँ पे फिर से वही एंगल लेते हैं, एंगल ए, अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, 3 एंगल ले लेते हैं हम, अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए यहाँ से पहला काम क्या करेंगे, पहले इसका नाम लिख लेते हैं ओ ए बी सी। अब इसमें परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा पुराना काम है। ठीक है ना, दोनों के एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ट्रेंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 मिनट, यहाँ से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, और यहाँ से तो ये एक ट्रेंगल बना। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फिर इधर से एंड से बी बना, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फिर यहाँ से। ठीक है ना, देखिए इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ तीनों परपेंडिकुलर है। इसमें देखिए ये बेस सबका अलग अलग है लेकिन परपेंडिकुलर सेम है। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो तीनों का परपेंडिकुलर बराबर है। ए एक्स बी एक्स और सी, ए एक्स बी वाई और सी जेड तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर है ना। अब देखिए ध्यान से किसमें किसका स्लोप ज़्यादा है। देखिए स्लोप ओ ए का ज़्यादा है। ठीक है, ओ ए का ज़्यादा मतलब ओ ए का ज़्यादा ढलान है, ओ सी के कंपेयर में ओ ए का ज़्यादा ढलान है। इस पर अगर हम बैठ जाएंगे तो तेज़ी से फिसल के नीचे आएंगे, लेकिन ओ सी में थोड़ा धीरे धीरे आएंगे नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात ये है कि परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया हमने, परपेंडिकुलर को फिक्स कर दिया। नहीं, अभी स्लोप को हम समझ रहे हैं ढंग से। ठीक है, परपेंडिकुलर को हमने सेम कर दिया। तो देखिए अब देखिए जितना ज़्यादा हमने बेस बढ़ाया, जितना ज़्यादा हमने बेस बढ़ाया, देखिए जैसे जैसे हम बेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा बेस बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना। देखिए ओ एक्स, फिर ओ वाई, फिर ओ जेड। परपेंडिकुलर को हमने कांस्टेंट रखा, मतलब परपेंडिकुलर में कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं और बेस को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं, बेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा जो स्लोप है देखिए घटता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस और स्लोप में देखिए क्या, अगर हम बेस को बढ़ाते हैं तो स्लोप हमारा बढ़ता है। ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड मतलब एक बढ़ाने पे एक घटेगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं स्लोप जो होता है हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेस के, है ना, इनवर्सली रिलेटेड बेस के होता है। ठीक है, यदि बेस को हम बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं अगर हम तो पूरी क्वांटिटी कम होती है, तो डिनोमिनेटर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कम होगी, जब ये पूरा कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है ना, तो स्लोप बढ़ाने से बेस बढ़ाने से स्लोप घटता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, और हमने क्या किया, इसका बेस बढ़ाना शुरू किया। तो बेस बढ़ाना शुरू किया, देखिए बेस, अब हमें थोड़ा इसको बेस बढ़ाया, ये हो गया हमारा ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ए बी और सी, ओह ठीक है, ए बी सी। अब और बेस हम बढ़ा देंगे, तो और बेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए और बेस बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर को उतना ही रखते हैं, देखिए तो हमारा ये जो ढलान है ना धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि स्लोप परपेंडिकुलर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और बेस पे इनवर्सली। जिसका बेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका स्लोप उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर सेम है दोनों का तो। ठीक है, अब बात आते हैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके बोलते हैं। तो जो हमारा स्लोप होता है ना, जैसे ये हमारा एंगल अगर थीटा है, एंगल लेते हैं कुछ ए ले लेते हैं, मान लीजिए एंगल ए ले लेते हैं। तो ये जो अगर हमारा एंगल ए है इसमें हम स्लोप कैसे बताएंगे। ठीक, देखिए तो स्लोप को अगर किसी एक ट्रायंगल में बताना हो, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल एक तरह का है, ये ग्राफ में हम ट्रायंगल ही बना के देखते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल बना देंगे तो हमको स्लोप फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट को देख के उसका डिस्टेंस फाइंड करके हमको स्लोप बताना आसान हो जाता है। स्लोप को बोला जाता है क्या, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के डायरेक्टली रिलेटेड होता है इसलिए परपेंडिकुलर, और नीचे हो जाता है बेस, नीचे क्या हो जाता है बेस, ये होता है हमारा स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा स्लोप।
बात समझ आई? ठीक है, तो ये हो गया स्लोप। तो देखिए स्लोप यहां से कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिस पे एंगल बैठता है उसको बोलते हैं बेस। तो स्लोप की अगर बात करें हम, स्लोप परपेंडिकुलर कितना है BC, और बेस कितना है AB। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम और एक थोड़ा सा और आगे चलें, देखिए स्लोप को डिफाइन किया जाता है, स्लोप इज इक्वल्स टू 10A। ये 10A क्या है, 10 को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए। जो हम एंगल लेते हैं ना यहाँ पे, जो हमारा एंगल होता है ये वाला जो एंगल होता है, इसी को ए, उसका अगर टेंजेंट ले तो हमको स्लोप मालूम चल जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसको आपको क्लास 10th में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ से हम बात कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, टेंजेंट ऑफ ए, ये वाला एंगल। ठीक है, जो कि किससे होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, स्लोप को अगर बोला जाए तो सिंपली स्लोप इज 10A। ठीक है, स्लोप क्या होता है 10A, टेंजेंट ले लेते हैं तो उसका स्लोप हमको फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AC अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा 10A। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब 10 की अलग अलग वैल्यू पे स्लोप कैसे कैसे आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखिए क्या करते हैं, A अलग अलग लेते हैं, उस केस में वैल्यू कितनी होगी 10A। इसको यहाँ ना लिख के इसको हम यहाँ लिख देते हैं, टेन ए और स्लोप। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 10 जीरो ले रहे हैं। देखिए ये जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा मतलब ये एंगल नहीं बचेगा, तो कितना हो जाएगा ढलान, ढलान भी खत्म, ढलान जीरो, ढलान एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। तो 10 जीरो पे स्लोप जीरो होता है, याद रखिएगा इसको। 10 30 पे 1/√3 स्लोप होता है। ठीक है, 10 45 पे स्लोप होता है 1 होता है, द वैल्यू ऑफ स्लोप एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो 10 60 पे √3 टाइम्स होता है, और 10 90 पे इनफाइनाइट होता है, स्लोप क्या होता है इनफिनिट। ठीक है, इसमें स्लोप सबसे ज़्यादा ये होता है। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है। ये जीरो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ी क्वांटिटी √3, फिर 1, फिर 1/√3 है, 1√3 जीरो। ठीक है, तो अगर हमको अलग अलग वैल्यू पे स्लोप फाइंड करने के लिए दे दें, ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हमेशा स्लोप फाइंड करते वक्त हमको एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, और इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे ज्वाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 ऑफ ए, और दूसरे भाषा में बोलें तो 10 ए का। ठीक है, तो इसको हम तीनों को अगर समराइज कर दें यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 10A के बराबर, 10A। ये अल्फा लिखने का आदत आ गया ना, 10A। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करें तो स्लोप फाइंड करने में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे। ठीक है ना, इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे, तो देखिए ट्रायंगल को पूरा करते हैं हम, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल हमने पूरा कर लिया, तो एंगल कितना बना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप हमारे पास तो साइड दी नहीं गई है, तो जब साइड न दी गई हो, इसका इस्तेमाल हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, जब हमारे पास साइड अवेलेबल हो। और 10 अल्फा का इस्तेमाल करेंगे स्लोप निकालने के लिए, या 10A का इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास क्या दिया गया हो, एंगल दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइड, यहाँ पे एंगल के लिए। ठीक है, देखिए स्लोप, अब हमको एंगल दिया गया है तो क्या लिखेंगे 1060।
ठीक है, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू देखिए √3, ठीक है ना, √3। स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, स्लोप इस केस में √3 हो गया, हमारा √3 स्लोप हो गया। ठीक है, इसमें बात करते हैं, इसमें स्लोप कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, देखिए इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और इसको आगे की तरफ, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए तो हम बता, जो एंगल लेते हैं वो हम लेते हैं, इससे लेते हैं एंगल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ये एंगल क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी 30 ही आएगा। तो क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हम स्लोप को आगे बढ़ा के देख लेते हैं क्या सच में ये एंगल वाई एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, 30। तो देखिए ये करॉस्पॉन्डिंग से ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है ना, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी 30 ही बनाएगा। ठीक है, अगर इसको हम उठा के यहाँ पे ला के रख दें तो ये 30 ही होगा। तो यहाँ से स्लोप कैसे निकाल देंगे हम, स्लोप 10 40 डिग्री, 1030 का मतलब 1/√3, स्लोप कितना हो जाएगा 1/√3। बात समझ में आई, ये हो गया हमारा स्लोप। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा, तो सिंपली हम बोले हैं ना, जिस पे स्लोप फाइंड करना है उस पर आप बैठ जाइए, है ना, उस पर बैठ जाइए, देखिए किस पे ज़्यादा आप फिसल रहे हैं, ठीक है ना। तो ओसी पे सबसे ज़्यादा फिसलेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ सी, स्लोप ऑफ सी सबसे ज़्यादा होगा, फिर स्लोप ऑफ बी होगा, है ना, इस पे कम फिसलेंगे, थोड़ा कम, ओसी से कम फिसलेंगे इस पे, और ओ ए पे सबसे कम, है ना, स्लोप ऑफ ए। हमको लिखना चाहिए था ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है, आप समझिए यहाँ से, है ना, तो ये हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है, सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब आ जाइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आसान भाषा में हम स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, किसी अगर कर्व दिया गया है, कर्व तो ये तो स्ट्रेट था, ये जितना हमने केस लिया इसमें एक स्ट्रेट था, तो हमारा ग्राफ कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हमारा कर्व भी होता है। तो उस केस में स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप हर एक पॉइंट का अलग अलग आएगा। कैसे कैसे आएगा अलग अलग, उसको हम देखते हैं। देखिए हमारा ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए हमारा, मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये हमारा कर्व है। ठीक है, अब हमको अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ठीक है, हम 4 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, एक ये, एक ये, एक एक ये चारों पॉइंट हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से हम स्लोप जानते हैं। देखिए स्लोप जानने, यहाँ पे ड्रॉ कैसे करें, यहाँ पे स्लोप कैसे बताएं, 4 पॉइंट अगर दिए गए ए बी सी डी, इनमें से सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा। ठीक है, तो सिंपली स्लोप बताने के लिए हम टेंजेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट वही टेन थीटा वाला टेंजेंट ही लगभग है, लेकिन टेंजेंट होता क्या है, देखिए अगर आप लोग जानते होंगे तो एक सर्कल होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के केवल एक पॉइंट से पास करे, एक पॉइंट से, केवल एक पॉइंट से, इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। तो क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे हमको स्लोप बनाना है ना, जिस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए वहां पे क्या करते हैं, हल्का से सर्कल बना लेते हैं, ठीक, और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे, उसी तरीके से यहाँ से भी सर्कल बना के यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ऐसे एक एक पॉइंट से टच करके जाना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। ये हो गया हमारा सी पी, ये हो गया हमारा डी पी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, स्लोप किस पे ज्यादा, तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, है ना। अब देखते हैं किसका ढलान ज्यादा है ना। तो ए का देखिए ढलान ज्यादा है ना, क्योंकि इस पे आप बैठेंगे तो तेजी से फिसलेंगे। देखिए बी का ढलान थोड़ा कम है, बी का ढलान थोड़ा कम है ना,
क्योंकि इस पे आप धीरे धीरे फिसलेंगे। तो अगर इसको हम लंबा अगर प्रोड्यूस कर लें, लंबा अगर बना दें यहाँ से, इसको भी अगर हम लंबी लंबी लाइन दे दें, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है ना, इसका स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे, इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इस पे ज़्यादा तेज़ी से फिसलेगा कोई आदमी, इस पे कम तेज़ी से फिसलेगा। देखिए हमारा स्लोप का दो नेचर होता है, ठीक है। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कैसे फिसलेगा, किस पे ज़्यादा फिसलेगा, कौन सा स्लोप ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर एकदम सीधे हो गया। यहाँ पे देखिए लगातार स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन स्लोप हमेशा क्या पॉजिटिव ही बना हुआ है। और देखिए स्लोप दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लोप पॉजिटिव होता है, एक स्लोप नेगेटिव होता है। अब ये कैसे पता करें कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यदि वह 0 से 90 तक का एंगल बनाए, 0 से 90 तक का एंगल बनाए तो वो स्लोप पॉजिटिव होता है। 90 से 180 तक का एंगल अगर एंगल बनाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बता देते हैं, है ना, प्लेसिंग अ बॉल ट्रिक, है ना। कौन सी ट्रिक है यहाँ पे, स्लोप फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ट्रिक है ना। ट्रिक ट्रिक का नाम है प्लेसिंग बॉल, प्लेसिंग बॉल ऑन स्लोप, है ना, प्लेसिंग बॉल ऑन स्लोप। तो कैसे क्या करते हैं, एक बॉल उठा के स्लोप पे रख देते हैं। देखिए तो जिस पे तेजी से बॉल फिसलेगी उसका स्लोप ज्यादा, तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, मोर स्लोप, मोर स्लोप, द बॉल कम डाउन स्पीडली, द बॉल कम्स डाउन स्पीडली। ज्यादा स्लोप होगा तो बॉल क्या आएगी, स्पीडली आएगी, स्पीडली नीचे की तरफ आएगी। तो देखिए दूसरा, या फिर लेस स्लोप होगा तो कम कम तेजी से आएगी, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, लेस स्लोप, लेस स्लोप, द बॉल्स, द बॉल कम्स डाउन स्लोली, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि बॉल स्लोप मतलब फिसल करके अगर किधर जा रही है, माइनस एक्सिस की तरफ, देखिए ध्यान से, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है बॉल, फिसल के किधर जा रही है, देखिए इस केस में किधर जाएगी, बॉल फिसलते 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 माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। यदि ऐसा होता है ना, फिसल के किधर जाती है, इफ बॉल गोज टूवर्ड माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये जो एंगल बनाएगा ना स्लोप, ये देखिए जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल पे स्लोप क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात। तो बॉल किधर जाएगी, किधर जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। तीसरा, ये बॉल गोज टूवर्ड प्लस एक्स एक्सिस, यदि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव का मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब भी होगा तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, और एक्यूट एंगल जब भी होगा तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। तो सिंपल से आप क्या करिए, एक बॉल को रखिए, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप पे आप बॉल को रखिए और देखिए किधर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। देखिए इस पे इस सभी केसेस में बॉल आपकी किधर जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना। इस सभी केसेस में बॉल हमारी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर हम बॉल यहाँ पे अगर रख दें इस कर्व पे, देखिए ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी स्लोप पे, ठीक। तो इस केस में स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी केस में स्लोप क्या है, पॉजिटिव। लेकिन स्लोप का नेचर कैसा है, स्लोप लगातार घट रहा है, देखिए स्लोप लगातार घट रहा है। पहले सबसे ज्यादा स्लोप था, फिर हम जैसे ही आगे बढ़े स्लोप कम हुआ, फिर आगे बढ़े स्लोप और कम, फिर और आगे बढ़े तो स्लोप कम, पॉजिटिव होते हुए भी डिक्रीजिंग है ना, लगातार घट रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, जब एक नोट इस्तेमाल कर, नोट लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इस्तेमाल होगा आगे। जब भी
ये लाइन, जो ये लाइन है, यानी जो स्लोप है, यदि वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, देखिए यदि ये आगे बढ़ के अगर हम पॉइंट ई कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता, तो यहाँ पे बॉल मूव नहीं करेगी। जब बॉल मूव नहीं करेगी तो उस केस में स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में और लाइन कितना हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। तो व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0। स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। बात समझ आई? ये देखिए, ये याद रखिएगा, बहुत काम का रिजल्ट आगे इस्तेमाल हो, ठीक है। तो अगर कर्व पे हमको स्लोप फाइंड करना है तो टेंजेंट पहले ड्रॉ करेंगे, है ना। टेंजेंट समझ गए आप, जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है वहां पे एक, उसी पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसी और पॉइंट को टच न करे, केवल उसी पॉइंट को टच करे, ठीक है। फिर यदि बॉल ज्यादा तेज मूव करेगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, यदि कम तेज मूव करेगी तो उसका स्लोप कम होगा। यदि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यदि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर दूसरी भाषा में बोले तो एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। विच पॉइंट हैज हाईएस्ट स्लोप, किस पॉइंट का स्लोप सबसे ज्यादा है, किस पॉइंट का स्लोप सबसे ज्यादा है। देखिए क्या करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी पॉइंट्स दी गई हैं ए बी सी डी, है ना, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कि कर्व है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये यहाँ से ऐसे, फिर एक टेंजेंट ये, फिर एक टेंजेंट ये, है ना, फिर एक टेंजेंट ये, 4 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 हमने टेंजेंट इसमें क्या किया, ड्रॉ किया ए बी सी पे ना। अब किसका स्लोप हाईएस्ट होगा, इस पॉइंट का स्लोप सबसे 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 ज्यादा होगा। बात समझ में, किस पॉइंट का स्लोप ज्यादा, ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए तो एक बॉल को अगर ड्रॉप करें, अगर मतलब एक बॉल को रख दें इन सभी स्लोप पे, इस पे पहले रखें, फिर इस पे रखें, फिर इस पे रखें, इस पे रखें, देखिए यहाँ पे अगर हम बॉल को रखते हैं तो ये क्या होगा, बॉल हमारा तेजी से नहीं फिसलेगा, थोड़ा स्लो फिसलेगा, ठीक है ना। बी पे ज्यादा तेज, सी वाले पॉइंट पे ज्यादा तेज और डी वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा तेज। देखिए यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो स्लोप हमारा क्या है, स्लोप पहले इसमें देख लेते हैं, सभी बातों को गौर से देखते हैं। स्लोप हमारा इंक्रीजिंग है, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए बॉल किधर किधर तरफ जाएगा, बॉल जाएगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर बॉल को रख देंगे तो ऐसे होके ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा ना, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब कौन से पॉइंट की हाईएस्ट स्लोप है इसमें, तो डी, डी पे क्योंकि ज्यादा तेज बॉल फिसलेगा, ठीक है ना। डी पॉइंट हैज हाईएस्ट स्लोप, हाईएस्ट स्लोप, डी पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले में, इस वाले में बात करते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। वही इस केस में भी किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ना, देखिए ध्यान से, ये ए बी सी डी पे हमने क्या किया, स्लोप ड्रॉ किया, अलग अलग कलर से हम स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको क्लियर चल जाए। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट पे हमने स्लोप ड्रॉ किया। अब देखिए किसका स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे बॉल अगर हम प्लेस करें तो पहले देख लेते हैं स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। देखिए तो पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बॉल प्लेस करें तो बॉल तेजी से जाएगा, फिर यहाँ पे स्लोली थोड़ा जाएगा, यहाँ पे
और स्लोली जाएगा, यहाँ पे और स्लोली जाएगा। ये देखिए स्लोप डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, देखिए इस ग्राफ में स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का है, सॉरी डिक्रीजिंग है ना। इसका नेचर कैसा होगा स्लोप का, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए तो वो बॉल को अगर हम प्लेस कर दें कहीं भी कर्व में तो वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना, बॉल माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना। देखिए इधर जाएगी बॉल, इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या हो जाएगा स्लोप हमारा इसका नेचर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, किसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो पॉइंट ए का स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर ज़्यादा तेज बॉल फिसलेगी ना। तो ए पॉइंट ए या ए पॉइंट हैज़ हाईएस्ट स्लोप, हाईएस्ट स्लोप। ठीक है, पॉइंट ए का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। अब इसे हमको स्लोप फाइंड करना है, तो सिंपली स्लोप फाइंड करने के लिए हमने अभी तक देखा नेचर ऑफ स्लोप, अब स्लोप फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो स्लोप फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे ये ओ है, ए है, तो ट्रायंगल पहले पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये दोनों का एंगल 90 होना चाहिए, यहाँ पे 90 हो गया। ठीक, अब इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं गया है, एंगल हमको पता ही नहीं है। तो देखिए जब एंगल पता ना हो तो क्या करते थे, आ गया, हाँ तो साइड पता है हमको, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस्तेमाल करते थे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप फाइंड करने के लिए देखिए स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कोई पॉइंट मान ले बी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी, और बेस ओ बी। ए बी कितना हो गया, ए देखिए यहाँ पे ए बी देखिए पूरा का पूरा 4 हो जाएगा ना। देखिए ए बी ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होती है। देखिए ये 4 तो ये भी 4, ए बी कितना हो गया 4। देखिए ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हमारा 6। हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप हो जाएगा 2/3। स्लोप कितना हो गया हमारा 2/3। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे ना। ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, इसको नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया, ये कहाँ के कट किया यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमको फिर से यहाँ पे स्लोप चाहिए तो इसको मान लेते हैं ये सी डी है, सी और डी। ठीक है, सी डी और यहाँ पे मान लेते हैं ये ई। ठीक है, सी डी ई। तो इसमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, ये वाला एंगल लेते हैं हमेशा ना, जैसे इसमें हमने ये वाला एंगल लिया था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे बैठता है ये बेस, ये परपेंडिकुलर हमारा ये। अब ये एंगल तो पता नहीं है तो साइड पता है तो उससे फाइंड कर लेते हैं। देखिए डी की लेंथ कितना है, देखिए डी को आगे प्रोड्यूस करके पता कर लेते हैं डी कितना है। देखिए डी कितना है 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है। ठीक है, और सी कितना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी, देखिए ये कितना यूनिट है 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है। कितना हो जाएगा 5 यूनिट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा यानी डी ई अपॉन सी ई। स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, स्लोप 3/5। स्लोप कितना हो जाएगा हमारा 3/5। बात समझ में आई, समझ में आई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द स्लोप, इसमें नेचर बताना है कि स्लोप का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा नेगेटिव। इसके साथ साथ हम एक और बताते चलेंगे कि इंक्रीजिंग होगा स्लोप कि डिक्रीजिंग होगा स्लोप। ठीक है, नेगेटिव के साथ साथ ये बताएंगे एक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे पहला इस वाले में ए की बात करते हैं। इसमें स्लोप देखिए, स्लोप क्या है, सिंपली अगर स्लोप यहाँ पे बॉल प्लेस करें तो बॉल जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे स्लोप है हमारा कांस्टेंट है ना, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, स्लोप हमारा कांस्टेंट। और किधर की तरफ जाएगी बॉल, अगर हम यहाँ पे बॉल अगर रखते हैं तो बॉल किधर की तरफ जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी है ना, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर नेगेटिव हो जाएगा नेचर, पहला ये दूसरा।
ठीक। इसकी बात करें अगर हम, इसकी बात करें अगर हम बॉल यहाँ पे रखते हैं तो ये बॉल, ठीक है, बॉल नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन देखिए कांस्टेंट है, स्लोप में कहीं भी कर्व नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं भी कर्व नहीं आए तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। ये इसमें हर जगह हर पॉइंट पे एक ही स्लोप निकलेगा। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो यही टेंजेंट ड्रा होगा, यहाँ पे भी यही टेंजेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप कांस्टेंट आता है, ठीक। दूसरा, ये पहला हो गया, इसमें दूसरा की बात कर लेते हैं। देखिए स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉल को हमने लिफ्ट किया, ये इससे एक्यूट एंगल बना रहा है, पहली बात। यहाँ से एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यहाँ से एक्यूट बना रहा था, ये एक्यूट, अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तो नेगेटिव। और बॉल अगर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो भी नेगेटिव। अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा या फिर बॉल प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, सॉरी एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप हमारा, उसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सॉरी स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप हमारा नेगेटिव, इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेचर हमारा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल पे नेगेटिव, यानी इनकी बॉल किधर जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी बॉल, इसका नेचर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, देखिए हमने एक पीछे भी गलती की, यहाँ पे हमको समझ में आया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉल माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी हर केस में एक्यूट एंगल बन रहा है। ये वाला डी केस को छोड़ दें तो हर केस में क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा है ना, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और डी पे क्या होता है, इन्फानाइट होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सी वाला देखते हैं, सी वाले में पहला, इसका स्लोप देखिए, स्लोप क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। देखिए स्लोप तो कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब क्या है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए 4-5 पॉइंट सेलेक्ट करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, एक यहाँ से। देखिए जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्लोप देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ पे बॉल रखेंगे तो धीरे आएगा, यहाँ पे बॉल रखेंगे तो और तेजी से आएगा, यहाँ पे और तेजी से, यहाँ पे और तेजी से आएगा। तो ए बी सी डी हमने 4 पॉइंट अगर लिया, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं स्लोप हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। स्लोप तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, दूसरा नेचर, नेचर देखिए कैसा हो जाएगा। देखिए हर स्लोप एक्यूट एंगल बनाएगा। देखिए अगर प्रोड्यूस करें इसको एक्स एक्सिस की तरफ, देखिए यहाँ से, यहाँ से, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो अगर बॉल को प्लेस कर दें तो बॉल किधर जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप का नेचर पॉजिटिव और ये इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। इसमें भी नेचर फाइंड करना, ये हमारा डी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करने हैं, हमको पहला स्लोप का स्लोप फाइंड करना है, कैसा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, का नेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेचर वाला है कि नेगेटिव नेचर वाला है। देखिए तो क्या करते हैं हम, हर एक 4-5 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, 4 कम से कम। एक मिनट, पॉइंट सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। ले लेते हैं 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये है ना। हमने 4 पॉइंट सेलेक्ट किया, ए बी सी और डी। देखिए लगातार स्लोप घट रहा है ना। यहाँ पे बॉल तेजी से आएगी नीचे, ए पे ज़्यादा तेजी से आएगी, बी पे थोड़ा स्लो आएगी, सी पे और स्लो आएगी, डी पे और स्लो। और सब केस में बॉल किधर की तरफ जा रही, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये क्या है, स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप लगातार आगे बढ़ने पे घट रहा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग होते हुए भी इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं। यहाँ पे भी 4 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ए बी सी डी। हम आगे बढ़ेंगे ना, इधर से आगे बढ़ेंगे, हमारा डायरेक्शन किधर से चलने का होता है, इधर। हम इधर से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए तो पहले सबसे पहला पॉइंट मिलेगा ए, जो कि ऊपर है। तो इस पर स्लोप अगर ड्रॉ करें तो स्लोप ऐसे कुछ बनेगा, स्लोप ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। अगर इस पर ड्रॉ करेंगे तो स्लोप कुछ हमारा ऐसा बनेगा, इस पर ड्रॉ करें तो स्लोप हमारा कुछ ऐसा बनेगा।
इस पर ड्रॉ करें तो स्लोप कुछ हमारा ऐसा बनेगा। अब अच्छा, अब देखिए स्लोप, देखिए ढलान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे बॉल प्लेस करेंगे तो तेजी से एकदम नीचे आएगा, यहाँ पे बॉल प्लेस करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे थोड़ा और धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे थोड़ा और धीरे धीरे, मतलब कि ऊपर से नीचे आते वक्त इसका जो ढलान है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी स्लोप कम होता जा रहा है। तो स्लोप का नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप का हमारा जो नेचर होगा, स्लोप का नेचर, वो स्लोप और नेचर दोनों लिख लेते हैं। स्लोप का मतलब देखिए यहाँ पे स्लोप का नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बोला जाता है, लेकिन हम बताते हैं स्लोप यहाँ पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। नेचर में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। तो देखिए स्लोप यहाँ पे कौन सा नेचर का है, ठीक है, कौन सा नेचर का है। यहाँ पे अगर बॉल प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पे हर केस में देखिए एक्यूट ऑप्टिक्स एंगल बना है। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम प्रोड्यूस कर दें आगे की तरफ, देखिए यहाँ पे एंगल एक्यूट, सॉरी ऑप्टिक्स बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्टिक्स बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्टिक्स बन रहा है, मतलब हर केस में ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, तो स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ऑप्टिक्स एंगल बनने पे स्लोप हमारा नेगेटिव, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, और स्लोप लगातार ऊपर से नीचे तक घट रहा तो डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा था ई। और एफ, एफ में भी बात कर लेते हैं। एफ में भी 4 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ ए बी सी और ये डी। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप ऊपर से नीचे तक आते आते आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो स्लोप देखिए पहले कम था, इस पर थोड़ा कम ढलान था, और ज़्यादा ढलान आया, फिर और ज़्यादा ढलान आया, फिर और ज़्यादा। इसको आगे हम अगर देखिए सिंपल सी बात अगर हम बोलें तो इसको बढ़ा के देख लिया करिए, ठीक है ना। इसको बढ़ा के इस स्लोप को, ये जरूरी नहीं कि इतना ही, इसको बढ़ा के देख लिया करिए। बढ़ा के देखेंगे तो देखिए ये ढलान ज़्यादा है, ये ढलान कम है, ये और ज़्यादा, ये एकदम ज़्यादा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो स्लोप लगातार आगे से पीछे, मतलब यहाँ से, मतलब जैसे आगे की तरफ हम जा रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है, स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप का नेचर हमारा तो पहले मालूम चल गया कि स्लोप हमारा इंक्रीजिंग होगा, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का। स्लोप हमारा इंक्रीजिंग नेचर का, मतलब इंक्रीजिंग है, उसका नेचर कैसा होगा, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर देखिए, उसका नेचर अगर हम बॉल को रखें तो हर केस में देखिए वो ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है, तो ऐसे तो देखेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर बॉल को प्लेस करें तो किधर किधर जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा ना, बॉल किधर जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो बॉल इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेचर। बात समझ आया। तो ये था नेचर ऑफ स्लोप, ठीक है ना, नेचर ऑफ स्लोप। हमने बात किया कैसा कैसा नेचर हमको मिला, कांस्टेंट नेचर था पॉजिटिव, स्लोप था कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट नेगेटिव नेचर, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव, इंक्रीजिंग नेगेटिव। तो ये हमने देखा नेचर, डिफरेंट डिफरेंट नेचर, ठीक है। देखिए हमको ग्राफ पढ़ने के पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन जब करेंगे, ठीक है, मोशन में, अब तो अभी तक तो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ऐसा होता है ट्रायंगल हमारा, ये राइट एंगल बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये बेस होता है, ये हाइट होता है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। अगर ट्रायंगल मिलता है कोई आपको, अगर उसमें हाइट दे दी गई हो और ये बेस दे दिया गया हो, तो भी इसका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये जानना जरूरी है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, देखिए देखिए ये हमारा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, नहीं लेंथ में ये इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल में ये इक्वल,
देखिए 90 डिग्री सब में होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 90 होता है। और ये चारों साइड इक्वल होता है, यानी ये अगर एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम देखिए कैसा बनता है यहाँ पे। ट्रेपेजियम देखिए कई तरह का बनाया जा सकता है, इसमें ये साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये ए है, अगर एक पैरेलल साइड ए है, दूसरी पैरेलल साइड अगर बी है, और इसके बीच में एक हाइट हमको जरूरत होती है एरिया निकालने के लिए, और हाइट एच। तो इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए प्लस बी इंटू हाइट, इंटू हाइट यानी एच। ध्यान रखिएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। एक और, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस आर है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको अगर ग्राफ पढ़ना है तो ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई? ओके,